हाँ बताइए, प्रोस्पेक्टस पढ़िए, प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? बस 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 बस, आप कह रही सर प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? प्रोस्पेक्टस का मतलब कह रही इनविटेशन होता है। अच्छा सारे लोग अब शांत रहेंगे। इनविटेशन टू पब्लिक, क्या बोली है? शादी? इनविटेशन टू शादी? अच्छा अच्छा, हाँ समझ गए, मतलब शादी में किसी को बुलाना है तो इनविटेशन जो देते हैं ना, इनको वो लगा, समझ आए? ठीक है। तो ये हो गया आपका इनविटेशन टू पब्लिक। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि आप सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं। हाँ ये देखिए, आप सभी लोग का एक कंपनी बना दे क्या यहाँ पे? आप सभी का ये जोमेटो है, क्या है? जोमेटो, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इस जोमेटो का शेयर बिके, क्या हो? तो आप सभी को क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और इनवाइट कैसे कर रहे हैं? प्रोस्पेक्टस से। कैसे कर रहे हैं? प्रोस्पेक्टस से। समझ आ रहा आप सभी को? कैसे? हाँ, प्रोस्पेक्टस का मतलब कि इनविटेशन देना। इनविटेशन कैसे देंगे? प्रोस्पेक्टस बना के। प्रोस्पेक्टस कैसे, ये आप जान रहे हैं ना प्रोस्पेक्टस? अरे प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा कि ये किस कंपनी की शेयर है कि, हाँ जैसे कार्ड है, ठीक है। अब शादी वाला जैसे कार्ड होता है सिर्फ उतना ही छोटा नहीं होता, प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत सारे पेजेस रहते हैं उसमें, ठीक है। उसको आप पढ़कर पढ़कर उसको क्या करेंगे? समझ जाएंगे कि हाँ ये कंपनी अपना शेयर कब इशू करेगी, कितना इशू करेगी, ठीक है, कितने का शेयर वो हो सकता है, सब कुछ कहाँ लिखा रहता है? प्रोस्पेक्टस में। कितना इशू करेगी, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। किसमें? प्रोस्पेक्टस में। और वो किस कंपनी की है, क्या किस कंपनी का वो शेयर है, सब कुछ प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है। तो वो प्रोस्पेक्टस क्या करती है, जो कंपनी रहती है वो अपने वेबसाइट पे लगा देगी। आपको बोले थे ना ये हटा दीजिएगा, फिर भी हटा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्लास में है ना आप, हटा दीजिए उसको। अभी कल से अभी कल से ये ईयरपीस लेते आएंगे, कहेंगे सर बस लगाए हुए हैं। हाँ, हटा दीजिए, बैग में रख लीजिए, फाइन। नहीं पैम्पलेट नहीं, आप लोग पैम्पलेट नहीं, थोड़ा सा सीधा सीधा आप लोग समझिए प्रोस्पेक्टस किसको कहते हैं। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट रहता है, डॉक्यूमेंट, उसमें ना सारा डिटेल्स लिखा रहता है और हम सामने वाले को इनवाइट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर आपको समझना है, जब आप स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। हाँ ठीक है, वो पार्टनरशिप डीड हो गया, जो डॉक्यूमेंट है जिसमें एग्रीमेंट होता है वो पार्टनरशिप डीड हो गया। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से आपको प्रोस्पेक्टस मिलता है, तो आप देखते हैं ना कि हमारा स्कूल ऐसा है, इस स्कूल का ड्रेस कोड ऐसा है, इस स्कूल का टाइमिंग, इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। हाँ ऐसे समझ में आया, जिसमें इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है, समझ आया। और फिर आप नेक्स्ट पेज करते हैं तो उस पर दिखाता है एनुअल फंक्शन ऐसे मना था, पूरा मतलब कंपनी के बारे में जो सब कुछ लिखा रहता है, शेयर कैसे इशू करेगी। इनको पता नहीं क्यों हंसी आ रहा है, कंपनी जहां बोल रहे हैं इनको हंसी आ जा रहा है, ठीक है। हाँ बस ये इनको पूरी सब्जी अब याद आ रहा है, सर पूरी सब्जी सब्जी पूरी, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस मतलब क्या है? इनविटेशन टू पब्लिक। इनविटेशन टू पब्लिक, अच्छा इनवाइट क्यों कर रहे हैं? कि आप सब्सक्राइब करिए, क्या करिए? अच्छा सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? परचेस करिए। सब्सक्राइब का मतलब परचेस करिए, वो यूट्यूब वाला मत करिए आप लोग, ठीक है। सब्सक्राइब का मतलब कि आप मेरे शेयर को परचेस करिए। क्या करिए? आप मेरे शेयर को परचेस करिए, ठीक है। तो ये कंपनी है जोमेटो, ये प्रोस्पेक्टस क्या किए? इशू कर दी है। सबसे पहले क्या इशू किए? प्रोस्पेक्टस। पब्लिक के पास पहुंच गया प्रोस्पेक्टस, क्या पहुंचा? कोई भी पब्लिक परचेस कर सकती है, क्या? शेयर। क्या परचेस कर सकती है? शेयर। क्या परचेस कर सकती है? अब आप कह रहे सर व्हाट इज शेयर? हाँ, इनकम, इनकम कैपिटल। क्या बेचता हो? कुछ भी बोल रही थी, हम ध्यान से सुनने लगे तो कंफ्यूज हो गए सर, हम तो कुछ भी बोल रहे थे। हाँ, क्या बेचता है? खाना? ऑर्डर तो वो शेयर हो गया ना, ना 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 ना, बगल में दीवार है, आपको उसके बगल में आपका सर है, पटकिएगा मत।
ठीक है, चलिए, नहीं कुछ मत कमेंट मत करिए आप लोग, ठीक है। आप बोलेंगी गोबर ये हो गया ओवर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़े हैं, हम लोग समझ रहे हैं शेयर क्या होता है, क्या समझना हम लोग को, शेयर। अच्छा सपोज करिए ये स्वाति कंपनी है, यहाँ पे खुल गया है, कौन सा कंपनी, बोलिए स्वाति कंपनी, कौन, हमेशा निगेटिव मत बोला करिए आप, ठीक है, पॉजिटिव बोलिए, कहीं बहुत ऊंचे तक जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, वही बात है ना, इनका हंसना जरूरी है। अब आज के बाद मेरे क्लास में स्वाति जी का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, इनको सिर्फ पॉजिटिविटी, किसी को नहीं है, नहीं 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 नहीं। चलिए, पता क्या होता है, धीरे 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 ना वो माइंड में जगह बनाने लगता है, और हर बात पे जब आप निगेटिव बात करेंगी तो सामने वाले को ना थोड़ा सा बेकार लगता है, धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं। स्टार्टिंग मजाक लगता है, फिर वो लेवल पकड़ लेता है, ठीक है, ठीक है। तो अब आज के बाद इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो स्वाति कंपनी दिख रहा है सभी का यहाँ पे, बताइए दिख रहा है क्या सभी को। अब स्वाति जी को पता है कितना रुपया चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। देखिए जो अमाउंट है वो हम कम रखेंगे, अगर हम 1000 बोल रहे हैं तो अपने मन में आप 1000 करोड़ समझ लीजिए, जो भी समझना समझ लीजिए। हम जो अमाउंट है वो क्या रखेंगे, कम रखेंगे, क्योंकि आपको समझ आना भी तो चाहिए ना, ठीक है। तो सपोज करिए हमको सिर्फ 1000 रुपये की ज़रूरत है पूरे बिजनेस को चलाने के लिए। स्वाति मतलब स्वाति जी को, स्वाति जी का कंपनी है ना, स्वाति जी कितना ज़रूरत है, हाँ ठीक है, हाजमोला का बिजनेस, स्वाति हाजमोला कंपनी, ये हाजमोला का क्या करती हैं, बिजनेस करती हैं, ठीक है। चलिए ये ऐसा है ना, जो हाजमोला इसको हाजगोला कर दे रहे हैं, ठीक है, बम बेचती हैं, बम, ठीक है, गोला बारूद बम, ठीक है। चलिए जैसे भी आप लोग हंसते रहिए बस। अब देखिए क्या है कि इनको कैपिटल कितने की ज़रूरत है, ठीक है 1000। अच्छा ये दिख रहा है, ये आप यहाँ पे बस देखते रहिए, कितने की ज़रूरत है इनको, 1000। ये दिख रहा है, ये पूरा वो पूरा जो कैपिटल है ना, इसको बोलिए 1000 है, कितना है। अच्छा ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है इसी को बोलेंगे शेयर, क्या बोलेंगे, बट आप कह रहे हैं अरे सर ऐसे कैसे। अच्छा ये पिज़्ज़ा बनाते, पिज़्ज़ा खाएं आप लोग, पिज़्ज़ा खाए हैं, एग्जैक्टली ये पिज़्ज़ा दिख रहा है आपको, हम 4 भाग नहीं 18 भाग बनाएंगे। ये एक शेयर दिख रहा है, ये आपको देखिए ये दिख रहा है, ये मतलब एक टुकड़ा, एक टुकड़ा को क्या कहते हैं हम लोग, शेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ। तो शेयर को ना इंग्लिश में कहते हैं पार्ट ऑफ कैपिटल, क्या कहते हैं, पार्ट, और वो भी उसमें और भी छोटा, एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट, क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल। आप कह रहे अच्छा सर ऐसा क्या, बट अब आपको हम वो चीज़ समझाने वाले हैं जिससे आपको एकदम शेयर का मतलब समझ आ जाएगा, ठीक है। शेयर देखिए, शेयर ऐसे होता है, एक डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, कैसा होता है, ऊपर कंपनी का नाम लिखा रहता है, ऐसे ही होता होगा, ठीक है। हम देखे शेयर देखे हैं, हाँ ऊपर कंपनी का नाम, रिलायंस का शेयर देखे हम, ठीक है, ऊपर कंपनी का नाम लिखा है, और स्टार्टिंग में एक शेयर सपोज करिए 10 रुपये का, कितने का है, 10 रुपये का, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस यहाँ पे कंपनी का मालिक का साइन, और हाँ बस मालिक का ही साइन वाइन हो गया ये सब, और शेयर लिख दिया 10 रुपये का, कितना कितने का है शेयर, 10 रुपये का, और भी जो भी चीज़ें होती होंगी होता होगा। तो ये कागज़ जो है ना इसको शेयर बोला जा रहा है, और एक शेयर कितने का प्राइस रखा गया है, आप 10 का 15 का 20 का 50 का रेट रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इवन आप 5 रुपये का शेयर भी रख सकते हैं। जो 5 रुपये का शेयर, जो 10 रुपये का शेयर है ना, टाइम के बाद वो उसका रेट जो है वो बढ़ता जाता है, क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं शेयर मार्केट। अब आप बात को समझिए, पहले के समय ये जो शेयर है ये फिजिकल फॉर्म में दिया जाता था, किस फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। बट अब क्या हो गया है, हम लोग डिजिटल परचेस कर सकते हैं। कैसे परचेस कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म का मतलब कि आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन परचेस करेंगे, बस उसमें लिख देगा कि आपके पास इतना शेयर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, हाँ हमारे पास है, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखना आप लोगों को दिखा देंगे, हम कल दिखाएंगे, याद दिलाइएगा। क्या नहीं समझ आया, नहीं समझ आया आपको, उसमें क्या दिक्कत है। फिजिकल शेयर मतलब वो आपको ना कागज़ में देगा, एक डॉक्यूमेंट रहेगा, वो कागज़ के फॉर्म में रहेगा, जिसको आप टच कर सकती हैं, देख सकती हैं, वो फिजिकल फॉर्म हो गया। टेंजिबल और इनटेंजिबल मतलब जिसको
नहीं, उसमें तो देख सकते ना, उसको आप क्या बोलेंगे, डिजिटल बोलिए, इनटेंजिबल नहीं डिजिटल बोलिए, ठीक है, समझ आया आप सभी को। चलिए, तो शेयर है 10 रुपए का, कितना शेयर, कितने का है शेयर, अच्छा 10 रुपए का शेयर, और हमको 1000 रुपये चाहिए, कितना चाहिए, तो कितना शेयर इशू कर दें हम लोग, कितना क्वांटिटी 100, और एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, तो मतलब एक शेयर 10 रुपए का ये इशू करने वाली हैं, क्या करने वाली हैं, इशू करने वाली हैं। और जब हम पूछेंगे कि कौन कौन खरीदना चाहता है तो सभी लोग हाथ उठाइएगा, ये नहीं कि फ्लॉप हो जाएगा सर, फ्लॉप हो जाएगा, ये सब मत बोलिएगा, कौन कौन खरीदना चाहता है, सभी लोग, देख लीजिए सभी लोग, प्रेशर में कि बिना प्रेशर का, चलिए सभी लोग खरीदना चाहते हैं। आपको हंसी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है हंसी, ठीक है, हंसने वाला कुछ बात ही नहीं बोले, मत हंसी, आप नॉर्मल है, सारे लोग अब नॉर्मल है। हाँ, वो कम हंसती हैं, अरे ये भी कम हंसती थी, आज देखिए हंसती ही हंसती हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो कम हंसता है ना वो कुछ समय बाद हंसते 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 ही रहता है। हाँ, हंसते हुए नहीं देखी हैं, देखिए जब जब देखेंगे वो तब हंसेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप एक शेयर कितने का प्राइस बताइए, 10 का, कितना शेयर इशू करेंगे अगर 1000 चाहिए तो 100। एक और क्वेश्चन पूछें, ठीक है, अच्छा इन्हीं से पूछेंगे और कोई नहीं बोलेगा। 10 रुपए का शेयर है क्योंकि इनकी ही कंपनी है ना, 10 रुपए का शेयर और आपको 1 लाख रुपया चाहिए, बताइए कितना शेयर इशू करा दें, 1 लाख करा दें, 1000, अच्छा ये बताइए 1000 सही है, 10,000 ना, 10,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख रुपया, मतलब आपका एक शेयर 10 रुपए का है और जितने रुपए की आपको ज़रूरत है उस हिसाब से उतने क्वांटिटी ऑफ शेयर आप बना दीजिएगा, इशू कर दीजिएगा, सामने वाला खरीद लेगा। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है आप सभी को, फाइन। चलिए, तो अब हम अपना एक नया कंपनी बना रहे हैं, उस कंपनी का नाम है हैप्पी कॉमर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो बस अब हैप्पी कॉमर्स इंस्टीट्यूट नहीं बोलना है, उस कंपनी का नाम है HCI, क्या नाम है, लिमिटेड लगा दे रहे हैं, HCI लिमिटेड, समझ आ रहा है आप सभी को, प्राइवेट लिमिटेड लगा रहे हैं, चलिए प्राइवेट लिमिटेड। और बताइए और कुछ लगाना है, मिश्र बाजार भी लगा दें। ठीक है, तो HCI प्राइवेट लिमिटेड हमारे कंपनी का नाम, आपको समझ आ गया, फाइन। हम इनकी तरह 10 रुपए का नहीं रखेंगे, इनके तरह 10 रुपए का नहीं रखेंगे, हम 5 रुपए का रखेंगे। कितने का शेयर है, 5 रुपए का, कितने का शेयर है, हमको सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए, कितना चाहिए, चलिए कोई बताइए कि हमको कितना शेयर इशू करना होगा, हाँ बताइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो 20,000 शेयर हम क्या करेंगे, इशू करेंगे। हम पता क्या किए, आप लोग पब्लिक हैं, क्या हैं आप लोग, ठीक है, ये दिख रहा है आप लोग पब्लिक हैं, ये पता है कहाँ से देखने पे आप लोग दिख रहे हैं, एरोप्लेन से देख रहे हैं हम आपको, इसीलिए आप छोटे छोटे दिख रहे हैं, देखिए छोटे 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 छोटे। अब ये मत कैसा ये कीड़ा मकोड़ा लग रहा है, अपने आप को ऐसे बोलते हैं क्या, क्या हमको लगा बोल नहीं तो इसमें गलत क्या है, वही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना, ये कहानी जो हम सुना रहे हैं अब आप लोग कान खोल लीजिए, इसलिए क्योंकि अब एकदम मुद्दे पे जा रहे हैं हम लोग, जो ऊपर वाला था वो भी मुद्दा था, ये भी मुद्दा है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। पब्लिक किधर है, इधर है, और हमारी कंपनी किधर है, इधर है, ठीक है, हमको कितने की ज़रूरत है, 1 लाख रुपीज़ की, कितना शेयर इशू करेंगे हम, 20,000, तो एक शेयर कितने का पड़ा, 5 रुपए का, समझ आया आप सभी को। अब हम तैयार कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस, क्या तैयार किए, प्रोस्पेक्टस में अपनी कंपनी का नाम लिख दिए HCI, ठीक है, हमारी कंपनी एक शेयर का रेट है 5 रुपया, इशू करेगी कितने, टोटल नंबर ऑफ कितने शेयर इशू करेगी, 20,000। और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जो प्रोस्पेक्टस में होते हैं, जब भी आप CA या CS करेंगे तो उस समय आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ही नॉलेज देना है कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इनविटेशन टू पब्लिक, मतलब ये चीज़ हम अब किधर भेज दिए, पब्लिक के बीच में भेज दिए। अब आप कह रहे सर ये पब्लिक के बीच में कैसे भेज सकते हैं, हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे हम लगा दिए वेबसाइट पे, ठीक है, या एडवर्टीजमेंट करा दिए टीवी पे, जहाँ जैसे होता है, ठीक है, और क्या किए, शेयर मार्केट मतलब वही जो ग्रो, आप सुने ग्रो ऐप, जिसमें ट्रेडिंग किया जाता है, शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है, ग्रो ऐप का तो एडवर्टीजमेंट बहुत आया था कि नहीं आया था,
भर भर के आया था ग्रो ऐप का, आया था ना कि नहीं आया था? चलिए दिखा देंगे आप लोगों को। तो क्या हुआ, उस ऐप में भी हम क्या कर रखे हैं, वैसे जब भी कोई भी शेयर आता है मार्केट में तो वो आपको पेपर के थ्रू पता चल जाता है, ठीक है। जो वो उस लाइन में होते हैं ना, वो पेपर खोल के उसी पेज पे जाते हैं और देखते हैं आज के कितने कितने शेयर इशू, मतलब कितने कितने मार्केट में शेयर आ गए हैं, ठीक है, कितने शेयर इशू होंगे, कितना इशू होगा, सब कुछ पता चल जाता है। और जो अच्छा ये सब क्या है हाथ में, हटा दीजिए ये सब। अब हम इधर ध्यान नहीं दे रही हैं आप, सब गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। और ये जो है ना हम बेसिक बता रहे हैं, अगर ये बेसिक खराब हुआ तो आपका 10 नंबर खराब होगा, 10 नहीं 12 नंबर। शेयर, आप शेयर वाला चैप्टर पढ़ ले, 12 नंबर का आता है। अगर आप जब अभी तक जो भी अगर हम आपको बोले, अगर आपको समझ नहीं आया तो अभी से भी अब कान का दरवाज़ा ऐसे करके खोल लीजिए और खुला ही रखिएगा, ठीक है, फाइन फाइन। अच्छा उसमें भी बात कर रही थी जब दरवाज़ा खोलने की बात कर रहे थे, तो आप ध्यान से सुनिए। तो क्या बता रहे थे कि सभी को पता चल जाता है कि कब शेयर इशू होगा, क्या होगा, प्रॉस्पेक्टस निकाला गया है, सब कुछ पता चल जाता है। अब बताइए, हम मार्केट में प्रॉस्पेक्टस भेज दिए हैं, आप लोग को पता चल गया कि हम शेयर इशू कर रहे हैं। मेरा एक शेयर कितने का है, मेरे कंपनी का नाम बताइए, ठीक है, आप हमारे शेयर को खरीद सकते हैं, इनविटेशन आपको दे दिया गया, पता चल गया आपको, ठीक है। एक शेयर कितने का है, 5 रुपए का, ठीक है। अब देखिए क्या है, हम अब आपसे जो शेयर का पैसा लेंगे, वो शेयर का पैसा लेने का तरीका हमारा अलग है। हमारा क्या ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। कैसे होता है, हम सबसे पहले बोल रखे हैं कि हमको जो पैसा चाहिए, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए, एप्लीकेशन मनी। मतलब जो लोग परचेस करना चाहते हैं, 2 रुपए के हिसाब से जितना शेयर चाहिए आपको उतना मल्टीप्लाई करके भेज दीजिएगा, पैसा हमको भेज दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आप लोग शेयर उतना परचेस करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल, आप हमको कुछ पैसा भेजी, ठीक है, आप कितना पैसा भेजी आप ये बताइए, कितना पैसा भेजी बताइए, 1 मिनट बताइए कितना पैसा भेजी, हाँ 1000। अब आप ये बताइए कि 2 रुपए का एक शेयर है हमारा और आप हमको 1000 रुपये भेजी हैं, आपको कितना शेयर मिल जाएगा आप बताइए, 500। कितना पैसा दिए, 1000, ठीक है, तो 500 शेयर। अब आप बताइए, ये समझ आया कि नहीं आया आपको, कितना शेयर मिलेगा, जो हमको 1000 रुपये दे रहा है, क्या हम समझ नहीं जाएंगे कि एप्लीकेशन का रेट कितना है, 2 रुपये। तो आप हाँ, ये शेयर का ही रेट है, टोटल पता है कितना है शेयर का कितना रेट बताया आपको, 5 रुपये बताए हैं ना। तो हमने बोला सबसे पहले 2 रुपये लेंगे, फिर 1 रुपया लेंगे, फिर 1 रुपया लेंगे, फिर कितना लेंगे, फिर 1 रुपया लेंगे, ऐसे ऐसे लेंगे, बारी बारी लेंगे। और सबका ना एक नाम बना रखे हैं, पहला एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन मनी। दूसरा बनाए हैं अलॉटमेंट मनी, क्या है, अलॉटमेंट मनी। तीसरे का बना दिए फर्स्ट कॉल, मतलब पहला कॉल करेंगे तो आप 1 रुपया दे दीजिएगा, और दूसरे का क्या है, सेकंड कॉल, मतलब ये सेकंड कॉल करेंगे, जब जब आपको मांगेंगे पैसा आप दे दीजिएगा। ये अलग अलग 4 नाम हैं, आ रहा समझ में, हाँ, डायरेक्ट दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं। अब हमारी कंपनी है, हमने कहा जिसको जिसको शेयर चाहिए, एप्लीकेशन मनी का रेट कितना है, 2 रुपया, जितना शेयर चाहिए मल्टीप्लाई 2 करके उतना पैसा आप हमको दे दीजिए। उसके बाद हमारा इच्छा कि हम आपको शेयर देंगे कि नहीं देंगे। समझ आया कि नहीं आया? टोटल नंबर ऑफ कितने शेयर हम इशू किए बताइए। मेरा शेयर कितना था, 20,000 था। मेरा शेयर कितना है, 20,000 है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 3 5 2 7 2 9, 9 लोग हैं, ठीक है, 9 लोग हैं। मान लीजिए 11 20,000 है, मान लीजिए 10 20,000, 2,000 शेयर सबको चाहिए। कितना, 2,000 इनको, 2,000 इनको, 2,000 इनको, तो कितना हो जाएगा। और हमारे पास शेयर कितना है, मतलब हम दे पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहे, ध्यान से सुनिएगा और आप लोग को रिप्लाई देना है। देंगे रिप्लाई, ठीक है। मान लीजिए इनको 3,000 शेयर, कितना चाहिए इनको, इनको कितना चाहिए, मान लीजिए 3,000, कितना हो गया 6,000, और आप सभी को 2,000 चाहिए, तो 1 2 3, तो 2,000 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 2,000 2,000 और 2,000, और कितना बाकी है, 3 हो गया ना इनका। आप लोग 4 लोग हैं,
आप लोग को कितना चाहिए? 2-2 हज़ार। मान लीजिए लास्ट के पीछे जो हैं उनको कितना चाहिए? 3-3 हज़ार। काउंट करिए कितना हुआ टोटल? नौ लोग हैं ना? 9 लोगों का काउंट कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। अच्छा ये बताइए मेरे पास कितने शेयर हैं? कितने शेयर है हमारे पास? और कितना कितना लोग खरीदना चाह रहे हैं? क्या हम आपको दे पाएंगे? जब है ही नहीं तो दे क्या पाएंगे? हम इशू कितना किए थे? हमने बोला कि 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर हम बस बेच सकते हैं। आप लोग कितना मांग दिए हमसे? सब्सक्राइब कितना कर दिए? हमारे उस वर्ड को पकड़िए कि हम इशू कितना किए थे? 20,000 शेयर। आप सब्सक्राइब कितना किए? 22,000 शेयर। हम कितना आपको दे सकते हैं? हाँ, तो हम जो हम आपको दे सकते हैं उसको बोला जाता है अलॉट। हम कितना आपको अलॉट कर सकते हैं? 20,000 शेयर। समझ आया? सभी को आया? बस बात खत्म, बात खत्म। फिर से पूछते एक बार और पूछें? ठीक है, सभी को समझ आया कि नहीं? पहले एक बार ये बता दीजिए। हाँ, हाँ, जितना शेयर है चाहिए आपको मल्टीप्लाई 2 करके आप हमको पैसा दे देंगे। हम सबका पैसा वापस करेंगे जिसको नहीं देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे आप सभी को। बताइए ये कितना मांगी थी? 3,000 ना? हम इनको शेयर देंगे सिर्फ 2,000। कितना देंगे? 2,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए कि इनको कितना देंगे? 2,000। आप कितना मांगी थी? आपको पूरा देंगे, इनको पूरा देंगे। अच्छा ये लास्ट में विशाल है ना? लास्ट में विशाल है सबसे नीचे। ये 3,000 मांगे थे, हम इनको कितना देंगे? अच्छा 1,000 इधर 1,000 इधर कम किए और बाकी सभी जितना जितना मांगे थे हम सबको दे दिए, तो 20,000 हो गया। बस ये शेयर देने का हमारा तरीका रहेगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितना है? बोलिए 20,000। आपको 1,000 कम देंगे, सबसे पीछे 1,000 कम देंगे, तो 20,000 हो जाएगा ना? और 1,000 अगर कम देंगे तो आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, कहेंगे सर बस मेरा पैसा दे दीजिए, हम आपका पैसा भी दे देंगे। तो हमारे लिए कुछ रहा? अलॉट कौन करेगा? कंपनी करेगी। हमको देना है तो हम देंगे, नहीं देना तो पूरा पैसा दे के वापस कर देंगे। समझ आया? इसीलिए आप लोग अच्छे से रहिए नहीं तो शेयर नहीं देंगे। हाँ, क्या पूरा देंगे? हम कहाँ पूरा दिए? मांगी 3 दिए हैं 2। क्या ये कहेंगे पैसा दे दीजिए? कितना पैसा दी होंगी ये बताइए? कितना पैसा दी होंगी? हटाइए। 3,000 इंटू 2, 6,000 रुपये भेजी थी ये। 2 का शेयर था। हाँ 2 रुपये एप्लीकेशन मनी 2 था। 3,000 शेयर चाहिए, 2 रुपये एप्लीकेशन मनी का रेट है, 6,000 रुपये हमको दी थी। कितना दी थी? हम बोले कि सिर्फ आपको 2,000 शेयर देंगे। 2,000 इंटू 2 मतलब 4,000 का काम हो गया। 2,000 वापस कर देंगे इनका। हाँ बोलिए आप क्या बोल रही हैं? क्या? हाँ 2 रुपये इससे ना मल्टीप्लाई करना। एप्लीकेशन मनी दिख रहा है? दिख रहा है? और बड़ा नहीं हो रहा है, नहीं तो कर देते ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितना है? 2 रुपये। तो 2 रुपये के हिसाब से 3,000 शेयर चाहिए था ना आपको, तो कितना देंगे? बोलिए 6,000। बट हम आपको पूरा शेयर तो देंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास शेयर की थोड़ा कमी हो रही थी, ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था। कैसा सब्सक्रिप्शन? कैसा सब्सक्रिप्शन? हमारे पास कितना था? सिर्फ 20, और ओवर सब्सक्रिप्शन कितना? 2,000 से अधिक हो गया था। तो ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर कम सब्सक्रिप्शन हुआ तो मेरे पास 20,000 शेयर, सिर्फ 18,000 शेयर आप लोग चाहते हैं, तो अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको? अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर जितना है उतना उतना फुल सब्सक्रिप्शन। सेम अगर होगा, ठीक है। अगर 20 है, 20 हो गया तो फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन अगर अधिक आ गया तो जैसे इनको 1,000 कम दिए, उनको 1,000 कम दिए, ऐसे कम करके देना होगा। और अगर कम हो गया अंडर 18,000 तो सभी को दे देंगे, कहेंगे जाओ जाओ लेके जाओ, और तुम्हारे दोस्त होंगे तो भेज देना पैसा लेके, ठीक है, उनको भी दे देंगे। थोड़ा मोड़ा बचा हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन। चलिए बात खत्म। अब सब मिलाकर ये आपको समझ आ गया ना? आप लोग अपना अपना शेयर याद कर लीजिए कि किसको कितना कितना शेयर मिला है, ठीक है। बारी बारी सबका हम नाम बता दे रहे हैं, अपने कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले ये स्वाति जी को हम 2,000 शेयर दिए। स्वाति जी लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, हम पूछेंगे बाद में। आपको हम दिए 3,000 शेयर,
ये 2000 शेयर दिए आपको। ब्यूटी जी गुस्से में बहुत हैं आप, ब्यूटी जी गुस्से में क्यों हैं, स्माइल करिए। ये देखिए, फिर बगल में आंचल जी को 2000, फिर बगल में आपको विशाखा जी को 2000, उसके पीछे खुशी जी, स्वाति जी 2-2 हज़ार, और 3000 ये है अर्पित का, और 2000 है ये विशाल का। विशाल, सब लोग अपना अपना नोट कर लिए? आपसे पैसा लेना है इसलिए नोट कराए हैं। नोट किए कि नहीं किए सभी लोग? विशाल, हाँ अब बोलिए क्या? तेज बोलिए, और 1 साल तो सुनाई दिया, उसके बाद नहीं। प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट। देखिए जो शेयर है ना, आप परचेस किए ना, कंपनी आपको प्रॉफिट दे देगी जब आएगा, तो आपको टेंशन नहीं करना है, जाके हिसाब किताब नहीं कराना है। जैसे जैसे प्रॉफिट होगी वो आपको दे देगी प्रॉफिट। प्रॉफिट का टेंशन नहीं करने का। प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगी, तो वो उसमें वो मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आपके साथ गलत काम कर दे, ऐसा नहीं कर सकते वो लोग। ठीक है, करेंगे तो अच्छे से करके लेके चले जाएंगे, हाँ नहीं तो नहीं करेंगे तो फिर अच्छे से देंगे। फिर निगेटिव बोली, कल से ना डंडा लेकर आइएगा और जो बोले उसको मारिएगा ऐसे घुमा के, शक्तिमान खट 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 खड़ाक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी लोग पैसा दीजिए। कितना पैसा देंगे आप? आप 2000 देंगी? कितना शेयर है आपके पास? तो 2000 इंटू 2 नहीं करेंगे? 4000 ना, गड़बड़ मत करिए। तो 4000 रुपये, और आप 6000 रुपये, और कितने हैं? 4 लोग हैं, 3 2 5 लोग हैं, ठीक है। तो 4000 एक हो गया, 2 3 4, और ये 5 थे ना, 5 लोग थे ना 4-4 हज़ार के, ठीक है। कितने थे? 5 ही थे ना। और अर्पित को लेके आपका कितना था? 6000, और सबसे पीछे 4000। अच्छा टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोई बताएगा क्या? टोटल कितना आ जाएगा? हाँ अच्छा दिखाएंगे तब, हमको तो सीधा समझ में आ रहा है। 20,000 शेयर इंटू 2, 40,000। काउंट करने की जरूरत नहीं थी। अब गिन लीजिए, 40,000 आ रहा है। 6 4 10, 10 4 14, 4 18, 18 2 20, 22 4 26, 26 4 30, 30 40, कितना आ रहा है? 44 जा रहा है क्या? कितना जा रहा है? आ रहा है 40,000 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात थी, पूछिए क्या? यही कि जो रेट है और जितना शेयर आप दे रहे हैं, बस उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, चार कॉल के मतलब 4 कॉल के नाम बताइए, नाम। जब 4 कॉल बोलेंगे ना, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये 4 कॉल है। 4 कॉल मतलब 4 बार हम कॉल करेंगे आपको, मतलब कॉल करने का मतलब आपसे पैसा मांगेंगे और आपको पैसा देना होगा, ठीक है। अब आप कह रहे सर नहीं दिए तो? आगे बताएंगे, नहीं दिए तो हम कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। क्या तोड़ेंगे? शेयर तोड़ तोड़ के रख लेंगे, सर नहीं फोड़ेंगे। समझ आ रहा आप सभी को? समझ आ रहा है? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो अगेन आप ये बताइए, 4 कॉल के नाम बताइए, और आपको क्वेश्चन करना है। पेशेंस नहीं है एकदम, बस डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूद जाए, बाकी आए या ना आए। हाँ क्या? हाँ ना, याद है ना आपको? सही बोल रही हैं। मतलब कि हम कुछ पीछे का नहीं बता, डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूद जाएं और जाके कहें हेलो बच्चों कैसे हो, ये कोई बात थोड़ी ना हुआ। चलिए, अच्छा ये बताइए आप लोग, सबसे पहले आप लोग पैसा दे रहे हैं क्या? सबसे पहले पैसा दे रहे हैं ना आप लोग? सबसे पहले क्या दिए आप लोग? तो पैसा जब आप दिए तो हम पैसा रिसीव किए कि नहीं किए? रिसीव किए ना पैसा। एप्लीकेशन मनी जब आप दिए पैसा तो हम क्या किए? रिसीव किए, ठीक है। उसकी एक एंट्री पास करेंगे हम लोग। सभी लोग कॉपी निकाल लीजिए। निकाल लिए आप सभी लोग कॉपी?
जैसे जैसे लिख रहे हैं आप लोग लिखिए रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले हम लोग पैसा रिसीव करेंगे, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, पैसा रिसीव कर रहे हैं। रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, इसका देखिए हमारे पास पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया। और यहाँ पे लिखेंगे किसका पैसा, एप्लीकेशन मनी आया ना मेरे पास, क्या आया है, तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ आ रहा आप सभी को, क्या हुआ, लाइट है, गर्मी लग रहा है ना, चलिए चला दे रहे, चला दे रहे। विशाखा जी बोल दी तो चलाना ही पड़ेगा ना, वैसे कोई भी बोलता तो हम यही बोलते ठीक है, चलिए 16 कर दें। अरे कूद के आपके ऊपर गिर जाएगा, कहेगा 16 हवा खाना, रुको पास ही आके बगल में बैठ जा रहे हैं। चलिए तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ आया आप सभी को, बताइए। अच्छा ये बताइए, जब आपको सामने वाले से पैसा मिल जाएगा, हमको तो पैसा मिल गया आप लोगों से, कितना कितना पैसा मिला है, जो हम आपको जितना शेयर चाहिए था मल्टीप्लाई 2 करके आप लोग से पैसा हमको मिल गया। जब हमको आपसे पैसा मिला तो हम आपको शेयर अलॉट करेंगे। क्या करेंगे, शेयर अलॉट करेंगे। तो दूसरा एंट्री भी पास होगा, पहला एंट्री ये, दूसरा एंट्री पास करिए अलॉटमेंट का। किसका एंट्री पास करेंगे, अलॉट का। अलॉट का एंट्री हम पास करने जा रहे हैं। किसका एंट्री पास करने जा रहे हैं, अलॉट का। ये देखिए यहां पे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से पता क्या चला गया, शेयर कैपिटल गया है। क्या गया है, शेयर कैपिटल अकाउंट। दो एंट्री समझ में आया, आया कि नहीं आया, क्या आया, एंट्री समझ आया। आप उदास क्यों हैं, अच्छा ये कहेंगे सर हम पागल नहीं हैं कि फालतू हंसते रहे ठीक है, आप लोग थोड़ा सा स्माइल रखे रहिए फेस पे, जैसे अनामिका जी थोड़ा बड़ा हंस देती हैं, ठीक है, काम भर उतना ही चाहिए, हा 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 करके नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए तो पहला क्या है, अच्छा आप लोग अब चिल्लाएंगे तभी आएगा एनर्जी, आने तो फिर हम पूरा लाइट वाइट ऐसे ऑन कर देंगे, तब आप लोग जग जाएंगे। नींद नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, चलिए तब डंडा वंडा लाइए, इनको पीटा जाता है, ठीक है। चलिए तो आप लोग चिल्लाइएगा, पहला एंट्री देखिए, हम बोलेंगे पहला एंट्री, आप बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ऐसे चिल्लाना है। पहला एंट्री, और थोड़ा सा सीक्वेंस में आइए, साथ आइए आप लोग, बैंक अकाउंट, सॉरी, पहला एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, ठीक है, पहला एंट्री, थोड़ा साथ रहिए आप लोग यूनिटी में, अलॉट की एंट्री, फाइन, ठीक है, समझ आया। अच्छा एक और चीज दिखाएं क्या आपको, ये देखिए जो पहले हम इसको शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किए थे, दूसरे एंट्री में क्या कर दिए हैं, डेबिट कर दिए। बस इसको आप याद रखे रहिएगा, याद रखे रहेंगे, याद रखे रहेंगे, ठीक है। और बाकी पहली बार क्या पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखे थे, और दूसरी बार हम शेयर दे रहे थे। समझ आया आप सभी को, ठीक है, आगे बढ़ा जाए हम लोग, फाइन। अच्छा पता है क्या, अब आपसे पैसा हम ले चुके हैं, पूछे किसका, एप्लीकेशन मनी का। अब हमको चाहिए अलॉटमेंट मनी। हम सभी लोग को कॉल किए, अब देखिए कॉल मतलब कि मेल भेजकर या कॉल ही करके, जैसे भी, बस आप तक बात पहुंचा दिए क्या, कि हमको अलॉटमेंट का पैसा हमको दे दीजिए। नहीं वो अलॉट करने का था, अलॉट करने का मतलब होता है शेयर देना, अलॉट करने का मतलब क्या होता है, शेयर देना। और ये जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट एक कॉल का नाम है, किसका नाम है, एक कॉल का नाम है, किसका नाम है, एक कॉल का। तो अलॉटमेंट कॉल आपके पास चला गया, अब आपको क्या देना है, अलॉटमेंट मनी। किस रेट से देंगे आप लोग,
₹1 के हिसाब से, मतलब जितना शेयर लिए हैं मल्टीप्लाई 1, उतना पैसा आपको देना होगा। क्या करना होगा? देना होगा। अच्छा ये बताइए, हम आपको कॉल किए, तो जब हम आपको कॉल करेंगे कि अरे पैसा दे दो, स्वाति जी पैसा दे दीजिए, कितना शेयर लिए आप? 2000 रुपये दीजिए जल्दी। आप ये कितना लिए हैं? ये कितना शेयर ली थी? तो 2000 नहीं देंगी, ये ₹1 के हिसाब से चाहिए। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट मनी का रेट कितना है? 1 है ना, तो ये कितना देंगी हमको? 2000 रुपया। आपके पास कितना शेयर है? निकालिए पैसा, 500 का 4 नोट जल्दी। आप 3000 देना आपको, 500 का 6 नोट। और देखिए पेज फाड़ रही हैं, नकली नोट नहीं चलता यहाँ पे। आज रात 8 बजे के आप पैसा निकालिए जल्दी। क्या 4000? पैसा दीजिए। ले, वो भी कॉपी फाड़ने लगी, पेज फाड़ने लगी। ठीक है, अब देखिए जब हम आपको कॉल किए तो एक कॉल की एंट्री होगी। क्या होगी? कॉल की एक एंट्री होगी। एंट्री करा दें? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये ड्यू की एंट्री है। जब हम आपको कॉल करेंगे तो पैसा बाकी हो जाएगा, बकाया हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कि ड्यू की एंट्री। किसकी एंट्री? ठीक है, ड्यू की एंट्री क्या होगी? कोई बताएगा ड्यू की एंट्री क्या हो सकती है? हाँ, ड्यू की एंट्री हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू की एंट्री सभी लोग क्या लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ आया? ये किसकी एंट्री हो गई? बोलिए ड्यू की। और 4 वाली एंट्री पता किसका पास करेंगे? जब आप हमको पैसा देंगे तो ये रिसीव का हो जाएगा। किसका एंट्री होगा? रिसीव का। किसका एंट्री? रिसीव का। अच्छा बताइए, जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक से पैसा आएगा तो हम डेबिट किसको करेंगे? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट। और ऊपर जिसको हम डेबिट किए थे, उसको नीचे क्रेडिट कर देंगे। तो ऊपर किसको डेबिट किए थे तो नीचे क्या कर देंगे? इसको क्रेडिट कर देंगे। तो टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसे एंट्री पास होता है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ आया आप सभी को? पहला एंट्री। हाँ, ड्यू की एंट्री बताइए। एक साथ सीधा बैठ जाइए। आप सबसे आगे, स्वाति जी। चलिए एक बार चिल्लाइएगा आप लोग, 2 बार चिल्लाइए। पहला, ड्यू की एंट्री। रिसीव की एंट्री। समझ आया? अच्छा, ऊपर जिसको हम डेबिट किए थे उसी को नीचे क्या कर दिए हैं? बस यही करना था। और बाकी आपको दिख रहा है, ऊपर लिखना है शेयर कैपिटल और इधर क्या लिखना है? बैंक। समझ आ रहा है आप सभी को? अच्छा, अब हमको सीक्वेंस बताइए। सीक्वेंस बताएंगे। सबसे पहले हम क्या किए थे? पैसा रिसीव किए थे आप लोग से। कैसा पैसा रिसीव किए थे? एप्लीकेशन मनी। फिर आपको क्या किए थे? हम शेयर अलॉट कर दिए थे। फिर उसके बाद क्या किए? अलॉटमेंट मनी का कॉल, आपसे अलॉटमेंट मनी का पैसा मांगे, उसको बोलते हैं कॉल। ड्यू किए थे। अलॉटमेंट का क्या किए थे? ड्यू किए थे, मतलब पैसा बाकी हो गया जब हम कॉल किए तो। और उसी के बाद तुरंत चौथा एंट्री रिसीव का कर लिए। अब आप कह रहे सर बाकी तो समझ आ रहा है, पूछिए क्या? कि सर जो 5 वाली एंट्री है उसमें आप क्या लिखेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा यही लिखेंगे जो शेयर अलॉटमेंट हम लिखे हैं। आप लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, यही लिखेंगे। आइए हम लोग लिख के देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे। अब शेयर फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? हम आपको कॉल कर रहे हैं कि शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो। तो जैसे जैसे लिख रहे हैं लिखिए आप लोग। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या लिखा जाता है? शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जब हमको अब ड्यू हो गया, अब ड्यू के बाद हमको पैसा आप लोग दे रहे हैं तो हम रिसीव कर रहे हैं पैसा। तो इसकी एंट्री बताइए आप लोग। रिसीव का एंट्री क्या होगा? फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहे हैं हम। क्या? बहुत अच्छा, वेरी गुड। एकदम गलत। हाँ वेरी गुड, लिख लीजिए आप लोग सभी लोग। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा।
हाँ, फर्स्ट कॉल का ये ड्यू की एंट्री, मतलब पहले पैसा मांगे फिर पैसा मिल गया, ठीक है। क्या हो गया, भूत आ गया? हमको अभी तक नहीं समझ में आया क्यों हंस रहे हैं आप लोग। चलिए अच्छा, हमको कोई 7 एंट्री बताएगा क्या? अब तो समझ आ गया होगा। किस चीज का ड्यू करें? शेयर सेकंड कॉल ना। अरे ड्यू ड्यू मत बोलिए, ड्यू एक अलग चीज है, ड्यू शेयर सेकंड एक साथ मत बोलिए। ये अब ऐसे बोलिए, शेयर सेकंड कॉल। क्या बोलना है? ये ड्यू की एंट्री है, शेयर। लिखिए आप लोग, शेयर सेकंड कॉल लिखिए। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया ड्यू का। रिसीव की एंट्री क्या होगी? हाँ बहुत अच्छा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। लिख लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। टोटल नंबर ऑफ एंट्री कितने हैं? 8। कितने एंट्री? 8 एंट्री। 8 है, सिर्फ 8 एंट्री है। क्यों? क्योंकि 4 ही तो कॉल है, और हर एक कॉल का 2-2 एंट्री, हर एक कॉल का 2-2 एंट्री। हो गया सभी का? कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या किए थे हम लोग? पैसा रिसीव किए थे, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री, फिर हाँ, फिर अलॉट करने का एंट्री। आपको बोलना नहीं है, बस सुनिए। सबसे पहला एंट्री क्या किए थे? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का, और जब हम पैसा रिसीव कर लिए तो तुरंत आप लोग को अलॉट कर दिए। समझ आया सभी को? समझ आया? आ गया? क्या बताइए, पहला एंट्री, पहला और दूसरा क्या हुआ है? बताइए। आप देखिए मत ऐसे, पीछे डर जा रही हैं वो। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, तब आपको समझ आएगा। अब देखिए एंट्री क्या की है। पहला एंट्री क्या की है, किस चीज का? डीआर नहीं, डेबिट। डीआर बोलेंगे तो डॉक्टर हो जाएगा। बताइए क्या 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 है पहला? पहला है पैसा रिसीव करने का, ठीक है, एप्लीकेशन मनी हम आपसे मांगे हैं। और दूसरा कैसा है? हम अलॉट किए हैं, ठीक है। बैठ जाइए, आप एंट्री याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला कैसा होता है, दूसरा। फाइन। एक, हाँ बस बस शांत हो जाइए, आगे बढ़ते हैं ना। देखिए देखिए, आगे जो हम बढ़ रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं वो सुन लीजिए। आपको हम बता रहे हैं कि आपको 8 एंट्रीज आने चाहिए। कितने एंट्रीज? अगर आपको 12 नंबर चाहिए तो इस 8 एंट्री को याद कर लीजिएगा। 12 नंबर दिलवा देंगे। हाँ हाँ, वाह, ऐसे बोलने लग रहा हम ही बनाते हैं। और धमकी आगे बोली, सर नहीं ना आएगा, और अगर हमको देने का इच्छा होगा तो वो भी हम डर जाएंगे, नहीं 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 आएगा। चलिए, हाँ, तो कितने एंट्री याद करने हैं हमको? 8 एंट्री, ठीक है। बस 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 बस, और ट्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कितना, आपको पहला कॉल का नाम बताइए। एप्लीकेशन मनी, दूसरा अलॉटमेंट मनी, ठीक है, और तीसरा फर्स्ट कॉल, और चौथा क्या है? सेकेंड कॉल। क्लियर है ये आप सभी को? फाइन। हमारा 5 रुपए का शेयर था। कितने का शेयर था? एप्लीकेशन का रेट कितना था? अच्छा, अलॉटमेंट का 1 ही, और फर्स्ट कॉल का 1 ही, 1 टका, और ये दूसरे का 1 ही। तो 2 ही, 1 ही, 1 ही, 1 ही, 5 ही, ठीक है। समझ आया? नहीं तो हम अपने स्टाइल से बोलेंगे, आपके स्टाइल नहीं। 1 ही हो गया, ठीक है। तो 2 ही, 1 ही, 1 ही, 1 ही, 5 ही। समझ आया सभी को? ठीक है। एक और चीज बताएं क्या?
देखिए थोड़ा सा जूम कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं। अच्छा पता आप कौन कौन नहीं बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे ऐसे, हाँ, और थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पीछे, इनके कान में बोले जा रही हैं, वो सुने जा रही हैं, पीछे जाइए पीछे। ठीक है, अब बस बस, अब एकदम नींद आ रहा है। अच्छा आइए तब यहाँ पे खड़ा हो जाइए, आइए यहाँ पे चिल्लाइए आप, आइए जल्दी आइए, पूरा नींद भाग जाएगा। नहीं आइए अब आप कर, आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए। अच्छा वहीं पे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, ठीक है। अब कैसे इनका नींद भगाया जाए, सभी लोग बुला के यहाँ पे, ठीक है। 8 एंट्री बताइए, नींद भाग जाएगा। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब सीरियसली बताइए जल्दी, पहला पहला बताइए। जैसे लग रहा है नाम बता रही है, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, ये कैसे है भाई, अच्छे से बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ बताइए। हाँ अब सही है। एप्लीकेशन शेयर, एप्लीकेशन शेयर नहीं, देखिए एप्लीकेशन शेयर लिखिए आप, हाँ शेयर एप्लीकेशन, चलो गया किसी तरह। और बताइए, उसके बाद देख लीजिए। अच्छा याद है, देख के याद आ जा रहा है, बैठ जाइए बैठ जाइए, सेट डाउन, फाइन। अच्छा ये देखिए आप लोग, एप्लीकेशन के साथ क्या हुआ था, सबसे पहले क्या पैसा आया था, बंद हो गया क्या, नहीं नहीं नींद नहीं आ रही है उनको ना, बस मस्ती चाहिए। ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, पैसा रिसीव हुआ था क्या, अब फिर उसके बाद हम क्या किए थे, अलॉट कर दिए थे क्या, ठीक है। तो ये एंट्री दो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 2 एंट्री यहाँ हो गया। अलॉटमेंट में सबसे पहले ड्यू की एंट्री, और जब पैसा हम मांग लेंगे तो फिर उसके बाद रिसीव की एंट्री, समझ आ रहा है, ठीक है। ये ब्यूटी जी समझ आया, इधर देखिए, इधर उधर क्यों देख रही हैं, हम इधर लिख रहे हैं, उधर आ रहा है, तो आप बुक में भी आ रहा है क्या आपके, इधर जो लिख रहे हैं उधर देखिए। तो पहला क्या हो गया, रिसीव की एंट्री, दूसरा अलॉट की एंट्री, और तीसरा ड्यू और रिसीव। अच्छा इसमें भी क्या होता है, ड्यू होता है और रिसीव होता है। पहले क्या कौन सा एंट्री, ड्यू का एंट्री, फिर रिसीव का एंट्री, और इसमें ड्यू का एंट्री और रिसीव का एंट्री। अच्छा आप समझ रहे हैं क्या, आपको बस क्या समझना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें भी ड्यू रिसीव है, इसमें भी ड्यू रिसीव है, इसमें भी ड्यू रिसीव है, मतलब इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है। अगर अलॉटमेंट है तो सिर्फ अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट है तो फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड है तो सेकंड कॉल, समझ आया, ठीक है। बट जो अच्छा सभी में पैसा कब मिल रहा है, पहले पहले सुनिए, छोड़िए वो दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा, भाग जाएगा आ जाएगा, हम लोग पकड़ लेंगे, वो बात की बात है, पहले आइए हम लोग इसको समझते हैं। अच्छा अलॉटमेंट में आप ध्यान से देखिए कि अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल में सब में क्या हो रहा है, ड्यू और रिसीव, ड्यू रिसीव यही हो रहा है ना, यही हो रहा है ना, ड्यू रिसीव। पैसा कब मिल रहा है, बाद में, पहले हम मांग रहे हैं फिर पैसा मिल रहा है, इसमें भी पैसा कब मिल रहा है, बाद में, इसमें भी पैसा कब मिल रहा है, बाद में। पहले हमको मांगना पड़ रहा है, पहले ड्यू की एंट्री करना पड़ रहा है, हाँ हाँ मांगेंगे तभी मिलेगा, पर कभी कभी कोई ऐसे ही बिना मांगे थप्पड़ दे देता है, आया समझ में ना, स्कूल में सर वर बिना बिना बोले बोल देते हैं, कुछ भी सुना देते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा एप्लीकेशन पे आइए, एप्लीकेशन एक ऐसा है, एप्लीकेशन कॉल एक ऐसा कॉल है जिसमें पैसा पहले मिल जाता है, पैसा, इसीलिए आइए देखते हैं क्या होता है। इसीलिए सबसे पहला एंट्री बैंक हम कर देते हैं, सबसे पहले क्या कर दिए, बैंक मतलब पैसा मिल गया, और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, लॉट मतलब शेयर दे रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, ड्यू मांगो मिल गया, मांगो यहाँ पे, मांगो यहाँ पे मिल गया, समझ आ रहा है ना। फिर देखिए यहाँ पे हम मांगे और यहाँ पे मिल गया, समझ आ रहा है आप सभी को, फाइन। अब इससे आसान तरीका नहीं हो सकता जिससे हम आपको समझाएं, चलिए। तो आपको 8 एंट्री समझ आया कि नहीं आया, क्या मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया तो सभी लोग बेंच पे खड़े हो जाइए और फिर वहाँ से कूद जाइए, ठीक है मज़ा आएगा, हाँ। अच्छा उनको बैठे बैठे मज़ा आ रहा है, बताइए, और वो मज़ा करने आए पढ़ने नहीं आए मतलब मज़ा नहीं आया, जैसे लग रहा है कि हर बार मज़ा ही मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा सजा भी हो जाएगा। चलिए तो क्या हुआ, आप सभी को बताएं, आप मजाक में पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर दिए, कैसा लगा मेरा मजाक, अच्छा था ना मजाक, ठीक है। चैप्टर नहीं खत्म है, कम से कम इस पे आपको 72-80 क्वेश्चन करने हैं, कितने करने हैं, 80 क्वेश्चन करने, खत्म क्या, ये समझा रहे थे, इसी पे 80 क्वेश्चन सॉल्व। इलस्ट्रेशन करेंगी, करना ही नहीं है आज, करने ही नहीं देंगे, आप इलस्ट्रेशन करेंगे तो करने ही नहीं देंगे, कॉपी बंद कर दीजिए आप लोग एकदम,
जो कहेंगी, क्या नाम है आपका, नाम भी भूल जा रहे हैं हम, सृष्टि जी, सृष्टि जी जो बोलेंगी वो नहीं होगा आज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्या लिखा है बताइए, पर क्या है, पर पार क्या पढ़ेंगे इसको। अच्छा पता है ये फेस वैल्यू, पता क्या होता है फेस वैल्यू, क्या बताइए। देखिए मेरा शेयर कितने का था, इसी को बोलेंगे फेस वैल्यू। देखिए आप पूरा ध्यान लगा रही है, नहीं तो आपके फेस पे कुछ भी ऊपर से गिर सकता है। फेस वैल्यू पे ध्यान रखिए। फेस वैल्यू किसको बोलेंगे, जो शेयर का प्राइस था सबसे पहले। तो मेरे शेयर का प्राइस कितना था, अब जो हम बता रहे बस वही। इंस्टिंक्ट क्या है, कहाँ से इंस्टिंक्ट देख लें, वो अलग है। हाँ वो अलग है, वो अलग है, वो अलग, उससे मत जानिए, बस आप यहाँ पे फेस वैल्यू जानना। फेस वैल्यू क्या है, जो शेयर का प्राइस है, जो पहली बार प्राइस था। अच्छा ये बताइए जो शेयर 5 रुपये का है, हम उसको 10 रुपये का बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, बिकता है। तो 5 रुपये का, अच्छा ये बताइए 5 रुपये का शेयर अब 5 रुपये में बिक गया, तो उसको बोलेंगे एट पार। पार का मतलब होता है कि जितने का था उतने का बिक गया, जितने का था उतने ही में हम इशू किए हैं। पार का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली जितने का था उतने ही रुपए में हम इशू भी किए हैं। 5 का शेयर था, हम 5 रुपए में क्या किए, इशू किए, बेच दिए सब, मतलब जितने का था उतने में इशू भी हो रहा है, बिक भी रहा है, तो क्या हो गया एट। अच्छा एनर्जी नहीं है क्या, पानी वानी लाइए सभी लोग के लिए, पानी वानी लाइए, ठीक है। क्यों मज़ा नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, एक काम करते 2 मिनट के लिए गाना चलाते हैं। बताइए कौन सा, डीजे वाले बाबू तेरा गाना बजा दे, बताइए जल्दी गाना का नाम। हाँ कोई सा भी, ये कोई सा भी गाना कौन सा है ना, जल्दी बताइए, डू फास्ट, जल्दी बताइए। अच्छा ऐसा भी है क्या, नागिन आ रहा था ये वाला। डलनेस और ड्राई स्किन को करो बाय बाय एक विटामिन सी फेशियल के साथ गार्नियर ब्राइट। और बताइए और कौन सा, नहीं पूरा एक ही बार में मैशअप कर देते हैं। बताइए जल्दी दूसरा गाना, सब बजा देंगे उसी में, आप बताइए तो सही। तेनू देख लिया कैसा गाना बजवा दिया और नींद आ रहा है। एक मिनट क्या बोल रही हैं आप, बताइए गाना का नाम क्या बोल रही हैं, ये है ना सिकदा। हाँ जल्दी बंद करिए सर, घबराहट हो रहा है सर।